सज्जनों, लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। आप अपने घरों पर, अपने परिवार में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। इस पवित्र भावना के साथ जब एक छोटा सा संकल्प टूटता है, उस मर्यादा की रेखा का जब उल्लंघन होता है, तो देखिए उसके कितने नुकसान होते हैं। और एक संकल्प का, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, उसका जितना मजबूती के साथ पालन किया जाता है, उससे कितने लाभ होते हैं। पिछले इन 40 दिनों में कोरोना वायरस में हमने जो लॉकडाउन देखे हैं, उसके अंतर्गत देखे, पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, हमने पूरे भारतवासियों ने पूरी संकल्पता के साथ, एकाग्रता के साथ और एकता के साथ हमने उसका सामना किया। लेकिन तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत में ही जो हम लोगों से गलती हो रही है, जो भूल हो रही है, ध्यान रखना। कोर्ट में जब गुनहगार को खड़ा किया जाता है, कैदी को खड़ा किया जाता है, तो सबसे पहले उसके हाथ में गीता दे करके उसको कसम खिलाई जाती है। वो प्रतिज्ञा है, वो संकल्प है, वो शपथ है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। बात यहीं तक नहीं रुकती है। जितने विधायक, सांसद चुनाव जीत करके आते हैं, चुनाव जीतने के बाद इनको विधिवत, इनको भी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, इनको भी संकल्प लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जितने उच्च पद हैं, और तो और जो पूरे भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सब लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। सब लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। आपने विवाह के संस्कार लिए, वहां भी आपने प्रतिज्ञा ली। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम बालपने में स्कूल जाते थे, तो राष्ट्रगान होने के बाद में प्रतिज्ञा ली जाती थी, हाथ आगे करके प्रतिज्ञा ली जाती थी। वो आजकल वो सिस्टम है नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जिक्र कर सकता। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो देश सेवा में आता है, राष्ट्रभक्ति में आता है, परिवार के प्रति समर्पितता में आता है? ऐसा कौन सा काम है कि जहां पर प्रतिज्ञा नहीं ली जाती है, जहां पर शपथ नहीं ली जाती है, जहां पर संकल्प नहीं लिया जाता है? संकल्प लेना प्राथमिकता है और उस संकल्प को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कर्तव्य निष्ठता है। हमने संकल्प लिया पहले 40 दिनों में, और उस 40 दिनों का पूरे विश्व से भारत का बेहतर रिकॉर्ड रहा। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में हमारा संकल्प जब डगमगाया, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी लक्ष्मण ने, और जब तक सीता जैसी पवित्र नारी उस मर्यादा की रेखा में, उस लक्ष्मण रेखा में कैद रही, बंद रही, मर्यादित रही, संकल्पित रही, प्रतिज्ञाबद्ध रही, तब तक एक नहीं दुनिया के 100 रावणियां शक्ति एकत्रित हो जाती, तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता था। लेकिन जब उसने उस रेखा का क्रॉस कर दिया, उस मर्यादा को पार कर दिया, तो आगे का सारा इतिहास आपको याद है। एक छोटा सा संकल्प, उसको निभाया जाए। अगर हमने 40 दिन तक अगर हमने तंबाकू नहीं खाई थी, तो अगले 10-5 दिन और नहीं खा सकते थे। वो संकल्प, उसको मजबूत करना चाहिए। अक्सर पर्युषण पर्व में लोग 16 कारण के महीने में कंदमूलों का, आलू आदि का त्याग कर देते हैं। उनका संकल्प 1 महीने का, 10 दिन का बहुत कठोर होता है। लेकिन जैसे ही क्षमावाणी पर्व होता है, पूर्णमासी का दिन निकलता है, और बस हमारा संकल्प ढीला होता है और हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रतिज्ञा का पालन जितने दिन का लिया हुआ था, उतने दिन तक पूरी कठोरता से किया, दृढ़ता के साथ किया। लेकिन जहां हमारी प्रतिज्ञा हल्की हुई, जहां हमारा संकल्प कमजोर हुआ, वहीं पर हम कमजोर साबित हो जाते हैं। आज हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि
अपने को भी सुरक्षित करना है, परिवार को भी सुरक्षित रखना है, देश को भी सुरक्षित रखना है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। संकल्प एक ही हो, संकल्प ऐसे ग्रंथों में आते हैं। एक भील ने संकल्प ले लिया कि कौवे का मांस नहीं खाऊंगा कभी। एक छोटा सा संकल्प था, इतना दृढ़ता के साथ उसका पालन किया, इतनी दृढ़ता के साथ उसका पालन किया, निकल गए प्राण तो निकल गए। घर परिवार वालों ने पूरा मोह का जाल डाल दिया ऊपर कि खा लो, कुछ नहीं होता, जीवन रहेगा तो बाद में फिर नियम ले लेना, फिर प्रतिज्ञा हो जाएगी। नहीं, प्रतिज्ञा संकल्प को तोड़ना एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने के बराबर का लॉस होता है, बराबर का नुकसान होता है। एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने जैसा नुकसान है एक संकल्प तोड़ देना। इसलिए संकल्प को लेना बहुत जरूरी है। संकल्प लेना चाहिए,